बताया कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है और क्या क्या इसके कारक होते हैं और कैसे आप इसकी रेमेडी ले सकते हैं। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्जिकल एरर की। सर्जिकल एरर एक मेडिकल नेग्लिजेंस के अंतर्गत ही आता है। सर्जिकल एरर क्या होती है, क्या क्या इसके एसेंशियल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जिन टिप्स से हम बच सकते हैं सर्जिकल एरर से, और मान लीजिए आप इसके शिकार हैं तो फिर क्या रेमेडी आपके पास है। तो सबसे पहले सर्जिकल एरर क्या होती है, तो आप कभी चिकित्सालय या फिर किसी हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि यह रोग सर्जरी से ठीक हो जाएगा, तो आप सर्जरी के लिए कंसेंट देते हैं और सर्जरी परफॉर्म होती है। उस सर्जरी में सबसे पहले क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं ये जानते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी भी सर्जरी के दौरान कुछ उपकरण या फिर टिश्यूज़ या कॉटन या कोई भी ऐसी चीज़ जो रिलेटेड नहीं है उसके, वो अंदर ही छोड़ दी जाती है, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होना पड़ता है। इसके बाद दूसरा, कुछ सर्जरी के पहले टेस्ट परफॉर्म कराए जाते हैं। कई बार डॉक्टर्स या अस्पताल प्रबंधन जल्दबाजी के कारण वो टेस्ट नहीं कराता है या फिर टेस्ट रिजल्ट पर ध्यान नहीं देता है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी के बाद एक हाइजीन मेंटेन करनी होती है पेशेंट के साथ, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाए। मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण यह परफॉर्म नहीं की जाती है, जिससे शरीर में इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसके अलावा जो सर्जरी के बाद मेडिकेशन होता है उसमें कुछ मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण एरर आ जाती हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा या फिर घाव जल्दी नहीं भरना, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये सभी सर्जिकल एरर के अंतर्गत आते हैं। यह सर्जिकल एरर किस किस कारण से हो सकती है, तो सबसे पहले अस्पताल प्रबंधन या चिकित्सक डॉक्टर की लापरवाही या फिर उस पर्याप्त अनुभव का ना होना जो सर्जरी करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अपर्याप्त शिक्षा, जो प्रशिक्षण होता है या एक्सपीरियंस होता है किसी सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए, उसका ना होना डॉक्टर के पास, ये भी एक कारण है। कुछ हॉस्पिटल्स में उपकरण या संसाधन उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने ज़रूरी हैं उस सर्जरी के लिए, तो भी सर्जरी कर दी जाती है। ये मेडिकल नेग्लिजेंस के अंतर्गत आती है। इसके अलावा कई बार डॉक्टर लगातार काम करते हैं, बहुत सारी सर्जरी लगातार करते हैं, तो उसके कारण मानसिक तनाव हो जाता है और थकान हो जाती है, जिससे वो उस सर्जरी के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं या मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिससे मरीज को कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अब आ जाते हैं रेमेडीज़ में। मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में आपके पास रेमेडीज़ हैं जो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोज़ में बताई हैं। यदि आप सर्जिकल एरर से जूझ रहे हैं तो आप कानूनी सलाहकार के पास जाकर कानूनी सलाह लें या फिर प्रोस्पेक्ट लीगल के नीचे दिए गए नंबर पर या ईमेल आईडी पर हमें ईमेल करें। थैंक यू।